आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में बहुत भयानक आग लगी हुई है इस समय, नैनीताल में। देखिए, नैनीताल पर्सनली मेरा फेवरेट हिल स्टेशन है। मैं बहुत घूमा हूँ, इनफैक्ट अभी भी मैं उत्तराखंड में हूँ, मसूरी में ही हूँ। तो मैं लगभग लगभग सारे इंडिया के हिल स्टेशंस मैंने विजिट किए हैं। बट मुझे जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है नैनीताल। आई डोंट नो क्या, वहाँ पे मैं काफ़ी जाता रहता हूँ। सस्ता मद्दा टिकाऊ और एक ज़बरदस्त, ठीक है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको सबसे सुंदर कौन है और कहाँ मुझे और विजिट करना चाहिए, ये भी बताओ मुझे। तो भाई बहुत ही एक खतरनाक बात है कि नैनीताल में भयानक आग लगी है और ये काफ़ी खतरनाक भी है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अभी तो इंडियन एयरफोर्स फायर फाइटिंग ऑपरेशंस लगातार चलाए पड़ी है। ज़रूरी भी है, बम भी बकेट का यूज़ कर रही है। प्रशांत सर ने उस पर एक लेक्चर किया है। तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, फॉरेस्ट डिवीजन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, ठीक है। अब दिक्कत यही है कि एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है कि क्यों फॉरेस्ट फायर, क्यों इतनी भयानक आग जो है वो लगी है। बट नारायण नगर हो गया आपका, मुक्तेश्वर हो गया, इनफैक्ट जो हाई कोर्ट कॉलोनी है ना, वहां तक, यानी कि शहर में आग पहुंच गई भाई। हालांकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई। तो द थिंग इज कि जो फॉरेस्ट फायर्स है वो कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। देखिए, नवंबर से, अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करें तो नवंबर से लगभग ये जून तक जो है वो चलती है। अब देखिए, ये फॉरेस्ट फायर्स अगर आप देखो तो आप बोलेंगे सर नवंबर तो महीना होता है, सर्दी का नवंबर दिसंबर, पर यही सच्चाई है। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, मॉइस्चर, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं इन फायर्स को। एक्सपर्ट्स की माने तो तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले फ्यूल लोड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा टेम्परेचर, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। जो ड्राई लीव्स होती हैं, दे आर द फ्यूल्स फॉर फॉरेस्ट फायर्स। एक हल्की सी भी चिंगारी वहां पे लगी ना, तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये बताती है कि 36% जो इंडिया में जंगल हैं, दे आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा मार्च अप्रैल में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायर इंसिडेंट हमको देखने को मिलती हैं। क्योंकि ड्राई लीव्स का भंडार हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि पतझड़ है और पेड़ों को पत्ते बचाने हैं, मतलब पेड़ों को खाना बचाना है, तो अपने पत्ते गिरा देते, दे शेड देयर लीव्स, और वो मर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है ना। एफएसआई ये भी ऐड करती है कि जो सीवियर फायर है वो डेसिडुअस। अब देखिए कितने तरीके के। सबसे पहले होता है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जहां पे जिन फॉरेस्ट में हमेशा बरसात होती रहेगी वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, ठीक है। जैसे अमेजोन में, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे जहां बारिश होगी, लगातार बारिश होगी, वहां पे कभी पत्तियों, क्योंकि उनके पास खाने की कभी कमी नहीं रहेगी। पेड़ों, पेड़ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अपने पत्ते गिराएंगे नहीं। डेसिडुअस वो होते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैसे भारत में क्या आपको ज्यादातर डेसिडुअस, पर्णपाती मिलेंगे, क्योंकि भारत में आपको, जैसे पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे मानसून में खूब बारिश होगी लेकिन गर्मियों में बारिश नहीं। स्पेशली छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, ये सब जगह। और एमपी में सबसे ज्यादा जंगल है। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। जहां बारिश होती रहती है, जहां पे प्रेसिपिटेशन होता रहता है, वहां पे आपको एवरग्रीन मिलेंगे। एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और माउंटेन टेम्परेट है वो, दे आर लेस प्रोन। क्यों? क्योंकि पत्ते ड्राई होने का उनको चांस ही नहीं मिलता है, ड्राई लीव्स का। ड्राई लीव्स आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। 4% जो भारत का फॉरेस्ट है, दे आर एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर। 6% हाईली फायर प्रोन, अगर आईएसएफआर की रिपोर्ट 2019 की बात करें, जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो यहां पे 2021 की जो आईएसएफआर रिपोर्ट है उसने ये बोला कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, सेंट्रल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के जो जंगल है वो भी दे आर फॉरेस्ट प्रोन। अब कॉजेस, चलिए हमने 3 फैक्टर्स की बात की। तो मैन मेड होती है ज्यादातर। फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल में आग इंसानों की वजह से लगती है। कई बार एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न, जला दिया, वो आग पकड़ लेता है। लैंड यूज पैटर्न को नहीं चेक करते हैं, इसकी वजह से भी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि उत्तराखंड में 4 कॉजेस हैं। एक तो लोकल्स जबरदस्ती आग लगा देते हैं, मैंने क्या बताया,
एक बार खेती होगी फिर जला दो, दोबारा खेती करेंगे। केयरलेसनेस, दो आदमी है, ओ भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया, ऐसे सिगरेट ली फेंक दी, ठीक है, आग पकड़ ली। फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से उसमें भी अच्छा खासे आग का यूज होता है, जलाते हैं जो भी वेस्ट बचता है, जो भी रेसिड्यू बचता है, और नेचुरल रीजंस की वजह से, ठीक है ना। तो इन 4 वजह से उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स जो है वो लगती हैं। पिछले नवंबर से अभी तक 675 इंसिडेंट हो गए हैं। सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोकल्स हैं कई बार जंगलों को जला देते हैं। उनको लगता है कि जंगलों को जलाएंगे तो अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रास आएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, पोचिंग होता है, इसको छुपाने के लिए कई बार जबरदस्ती ग्रास जला दी जाती है, घास जला दी जाती है, ठीक है। अब वही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, केबल्स, वो कई बार ड्राई लीव से होकर गुजरती है, हल्का सा वहां पे चिंगारी है तो वो जल जाएगा। कई बार लाइटनिंग, जो बिजली गिरती है उसकी वजह से, ये नेचुरल कॉज है, फॉरेस्ट फायर जो है लग जाती है। तो हालांकि आपको बता दो कि जो जैसे नैनीताल में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर आप आग लगा रहे हो तो पनिशेबल ऑफेंस है, और कई सारे केसेस जो हैं वो आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसों में पता ही नहीं चलेगा कि किसने आग लगाई है। बहुत मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट फायर्स को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मेथड्स बताती है। सबसे पहले तो वॉच टावर्स, यानी कि ऐसे टावर जहां पे जरा सा भी धुआं निकले आप तुरंत जाइए, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए वॉच टावर्स लगाए गए हैं। फायर वॉचर्स डिप्लॉय किए गए हैं। ये वो जैसे पुलिस होती है ना, वैसे फायर वॉचर्स जंगलों के लिए हैं कि कहीं आग लगे तो तुरंत ये बताया जाए। लोकल कम्युनिटीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप ऐसे ही कर सकते हो, और मेंटेनेंस ऑफ फायर लाइन्स भी है कि इसके आगे जो है वो आग ना जाए। एक तो कच्चा, मतलब जो कवर्ड फायर लाइन्स है, और दूसरा पक्का जो ओपन फायर लाइन्स है। कच्चा फायर लाइन्स की बात करें तो अंडरग्रोथ या जो श्रब्स है उनको रिमूव किया जाता है ताकि फायर को कम किया जा सके। ट्रीज को रिटेन किया जाता है ताकि फ्यूल लोड बचा रहे, मतलब फ्यूल लोड को कम किया जाए। पक्का लाइन्स उसमें सब क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट ब्लॉक्स, ताकि फॉरेस्ट फायर्स को किसी तरीके से रोका जा सके। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है ताकि फायर्स को रोका जा सके। तो ये सारी चीजें की जाती है, पर ठीक है, जो है सो है। अभी तो फिलहाल आप मान के चलिए कि आग लगी है और इस आग को जैसे तैसे भी रोकना है। हालांकि अब सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है। तो फॉरेस्ट फायर्स भारत में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जंगल है तो हम हैं। थैंक यू सो मच।